बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर को नागपुर में ही धम्म दीक्षा ही क्यों ली? इसके पीछे क्या कारण था? स्पष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु। हम आपके सुखी जीवन की मंगल कामनाएं करते हुए, और देखिएगा आपका जो प्रश्न है कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को ही क्यों स्वीकारा, बुद्ध के धम्म को ही क्यों स्वीकारा, प्रश्न यहाँ पर है। क्योंकि बोधिसत्व बाबा साहब ने 1932 से लेकर 1956 तक तमाम धर्मों का अध्ययन किया, और उनकी सोच की जो मंजिल थी वो बुद्ध के धम्म पर टिकी। वो क्यों टिकी, इसका कारण था कि बुद्ध के धम्म के अंदर कहीं भी किसी प्रकार का काल्पनिकता नहीं, बाकी सभी जगह मिला, लेकिन बुद्ध के यहाँ एक वैज्ञानिकता मिली, वहाँ मनोविज्ञान की बात मिली और तत्वान अनुभव। नंबर 1। नंबर 2, बोधिसत्व बाबा साहब ने तमाम लिटरेचर पर प्रकाश डाला है, तमाम धर्मों को पढ़ा, लेकिन जब उन्होंने भारत का आदिकाल का इतिहास पढ़ा तो हमारे भारत में नागवंश के अलावा दूसरा कोई शासन नहीं, नागवंशी लोग थे। तो नागवंशियों का जो राजधानी थी उस जगह का नाम नागपुर था। नंबर 2। नंबर 3 बात यह है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक जो थे मगध के राजा, जिसकी पाटलिपुत्र राजधानी थी, और उन्होंने तमाम राज्यों पर आक्रमण किया, तमाम हिंसाएं उनके हाथ से हुई, तो उनके अंदर से उन्हें गिलानी पैदा हुई, मैंने कितना बड़ा पाप किया। तो उन्होंने एक भिक्षु था जिसका नाम था मोगली टिस, अचानक मोगली टिस ने कहा, राजन मैं गृह त्यागी हूं, मैं भोजन मांग कर खाने वाला व्यक्ति हूं, मैं अपने से अनुभव करता हूं, मैं न्याय, बंधुत्व, भाईचारा, करुणा, मैत्री, समता के पथ पर चलता हूं, जहां पर सारे दुखों का निवारण है, शांति है। बोले ये शांति कैसे मिलेगी? बोले जो आदमी हिंसा करता है उसे शांति बुद्ध की शरण में, विवेक की शरण में। उस भिक्षु टिस मित्र की धम्म देशना पर इतना प्रभाव पड़ा और उस व्यक्ति ने वहीं से घोषणा कर दिया कि मैं हिंसा का मार्ग को त्याग कर बुद्ध के अहिंसक पथ पर चलूं, और वो स्थान उन्होंने नागपुर चुना। तो जिस जगह सम्राट अशोक ने अपने सत्य को त्याग दिया, हिंसा की प्रतीक को त्याग दिया, वही स्थान का नाम, और वो तिथि क्या थी? वो तिथि दशमी का दिन था। इसीलिए उस तिथि के जो पर्व था उस दिन को सम्राट अशोक धम्म विजय दशमी के रूप में मतलब जो हम मनाया। बोधिसत्व बाबा साहब ने इस चीज को देखा, क्यों नहीं, मेरे समाज के लोग अपने इतिहास को जानने के लिए जब आएंगे तो अपने इतिहास को भी जाएंगे। इसीलिए बोधिसत्व बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 जबकि तिथि उन्होंने अशोक धम्म विजय दशमी रखी, लेकिन वो अशोक धम्म विजय दशमी उस दिन 14 अक्टूबर की पड़ी। अब हमारे भारत में लोग जो हैं, नागपुर के लोग हैं खासकर, अशोक धम्म विजय दशमी मनाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग संस्था वाले हैं, वो अपने 14 अक्टूबर मनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पर्व जो रहता है वो अशोक धम्म विजय दशमी का रहता है। जहां बाबा साहब ने दीक्षा ली, बाबा साहब की दीक्षा के उपरांत 5 देशों के धर्मगुरुओं के नेतृत्व में ली, जहां बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं धारण की,
जनता को दी, उस स्थान का नाम है दीक्षा भूमि। तो देखिएगा, जिस जगह बाबा साहब ने दीक्षा ली उसी समय से उस जगह का नाम हो गया दीक्षा भूमि। आज आप गूगल पर सर्च करेंगे तो निकल करके साफ आएगा। लेकिन कुछ ओछी मानसिकता की जो सोच रखने वाले लोग वो बुद्ध की गरिमा को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सच्चाई छिप नहीं सकती, झूठे असूलों पर खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों पर। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी के सुखी जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। आपका मंगल हो।